नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास में दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, पहला समीकरण मेरा है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 4। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, और पहला का 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, और हम हल करने जा रहे हैं विलोपन विधि से, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो हमें दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है x + y = 5। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण मेरा है 2x - 3y = 4। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हमें x पक्ष को या फिर y पक्ष को बराबर करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x पक्ष को बराबर करेंगे। ठीक है, तो x पक्ष को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x है तो हमें इसे भी 2x बनाना होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर भी हमें 3y बनाना होगा। इन दोनों में से किसी एक को बराबर हमें करना होगा। ठीक है, तो हम x पक्ष को बराबर कर रहे हैं तो इस समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो गुना किए हैं 2 से हम सब में गुना करेंगे। ठीक है, 1 से भी करेंगे, y से भी करेंगे और 5 से भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2 से गुना सिर्फ 1 से कर देंगे तो मेरा ये बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? 2 से गुना करेंगे तो इस सब में करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो x में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर 2x हो गया, प्लस y में गुना करेंगे 2 से तो 2y हो गया, इक्वल टू 5 में गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना 10। ठीक है, समीकरण 2 में जो गुना करना है कुछ नहीं करेंगे तो 1 से करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि इस 1 में गुना कर देंगे हम इन सब से। ठीक है, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो इसको जेम के त्यों लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हो गया 2x - 3y = 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो जैसे ही हम घटाने पर लिखते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चिन्ह चेंज कैसे होता है? तो यहाँ 2x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, और 3y माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और 4 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या बचा कि 2y प्लस में है फिर 3y प्लस में है, दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2y 3y कितना हो गया? 5y हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 5y बराबर, देखिए 10 मेरा प्लस में है, 4 मेरा माइनस में है, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर हमको आ जाएगा y बराबर 6/5। क्यों? क्योंकि 5 और y का संबंध गुना से है तो बराबर की साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक मेरा आंसर निकल कर के आ गया y का। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे? हम इसी तरह से निकालेंगे x का मान। ठीक है, तो x का मान कैसे निकलेगा? तो या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में आप जैसे ही y का मान रखेंगे तो वहाँ से x का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी y का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है,
समीकरण 1 में। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, तो x + y = 5। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस y का मान 6/5 जो है यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस y का स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस और इस y का स्थान पर 6/5 रख देंगे। 6/5 हो गया = 5। अब दोस्तों क्या करेंगे, 6/5 बराबर की साइड प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 5 - 6/5। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं अपना से। अब दोस्तों क्या करेंगे, x = 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से ना हम 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो 5 में गुना करेंगे 5 से तो 50 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस कर देंगे। 5 एकम 5 एक बार में कटेगा। ठीक है, तो हम 1 में गुना करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19। ठीक है, बटा में गया 5, चूँकि x बराबर कितना जाएगा, 19/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का भी मान निकल करके आ गया और y का भी मान निकल करके आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल x बराबर हो जाएगा 19/5। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बनाएंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और आपको आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो आइए प्रतिस्थापन विधि की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है x + y = 5। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। 2x - 3y = 4, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हमें इन दोनों समीकरण में से किन्हीं एक समीकरण से x या y का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपको आसान लगे वहाँ से आप समीकरण 3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ समीकरण 1 आसान लग रहा है, इसलिए हम समीकरण 1 से समीकरण 3 को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे, यानी कि x + y = 5। अब दोस्तों क्या करना है, y इधर में प्लस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। ये मेरा समीकरण 3 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि समीकरण 3 जो आया है समीकरण 1 से आया है। ठीक है, तो इसीलिए इस x का वैल्यू हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम जब भी रखेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं, यानी कि 2x - 3y = 4। ठीक है, तो x का मान कितना है, देखिए ये x का मान मेरा है 5 - y। ठीक है, तो हम इस x के स्थान पर रखेंगे 5 - y। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 - y - 3y = 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 5 में गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना 10 माइनस y में गुना करेंगे 2 से तो -2y हो जाएगा, फिर -3y हो जाएगा = 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि -2y फिर -3y तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, -5y। ठीक है, और 10 जो है प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4 - 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि -5y
बराबर में हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर निकल कर क्या जाएगा, चूँकि y बराबर 6/5। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, हमें y का वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, तो हम x के वैल्यू निकालेंगे। तो x के वैल्यू निकालने के लिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 में जैसे ही y का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको x का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में मान हम इसलिए रख रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर y का मान रखेंगे तो आपको तुरंत x का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो समीकरण 1 में भी या समीकरण 2 में भी रख सकते थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले समीकरण 3 को हम लिख लेंगे। तो समीकरण 3 मेरा कितना है, x बराबर 5 - y। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस y का मान जो है 6/5 हम इस y का स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - 6/5, इसके बटा में कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे 5। ठीक है, अब 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 बार में कटेगा, तो 5 से गुना करेंगे 5 से तो 25 हो जाएगा, माइनस फिर 5 से भाग करेंगे 5 में तो 1 बार में कटेगा, तो 1 में गुना करेंगे 6 से तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 25 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा आपका यहाँ 19 बटा में हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 19/5। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल x बराबर कितना है, 19/5 और y बराबर कितना है, 6/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।